हर हर महादेव। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। अब श्रवण करेंगे भौम प्रदोष व्रत की विस्तृत पौराणिक कथा। हर हर महादेव। राजा चंद्रसेन बालक श्रवण और भगवान शिव की महिमा की अद्भुत पौराणिक कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी जो कि वर्तमान में उज्जैन है, उसमें एक अत्यंत धर्मपरायण शिव भक्त और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका नाम था चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो दिन रात सिर्फ एक ही नाम जपता था, ओम नमः शिवाय। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उसे एक दिव्य चिंतामणि रत्न प्रदान किया। यह रत्न कोई साधारण रत्न नहीं था, यह मन की हर इच्छा पूर्ण करने वाला था। जब आसपास के राजा जैसे कि वृषसेन, रिपुसेन को इस चिंतामणि रत्न के बारे में पता चला तो वे उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा यदि यह रत्न हमें मिल जाए तो हमारा राज्य और भी शक्तिशाली हो सकता है। और फिर एक दिन उन्होंने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण की योजना बना ली। उसी समय उज्जैन के बाहर एक छोटे से गांव में एक ग्वाले का बालक जिसका नाम था श्रवण अपने माता पिता के साथ रहता था। श्रवण अत्यंत भक्तिपूर्ण, सरल और निस्वार्थ बालक था। जब उसने अपने गांव में उज्जैन के राजा की शिव भक्ति की चर्चा सुनी तो वो एक दिन चुपके से उज्जैन पहुंच गया। उस दिन त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का संयोग था, यानी भौम प्रदोष व्रत का पावन दिन। श्रवण ने उज्जैन के एक छोटे से शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि भक्तजन व्रत कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। बालक श्रवण भी पूरे दिन उपवास पर बैठ गया और रात को शिव तांडव स्तोत्र का गान करते करते वहीं शिवलिंग के पास सो गया। अर्धरात्रि के समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, वत्स श्रवण, तुमने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के, केवल श्रद्धा और प्रेम से मेरा व्रत किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तुम संकट में पड़ी इस नगरी की रक्षा कर सकोगे। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश को स्पर्श किया और एक दिव्य शक्ति उस बालक को प्रदान की। उसी समय चेदीराज और वातापी नरेश उज्जैन पर आक्रमण कर चुके थे। राजा चंद्रसेन के पास सेना कम थी। राजा युद्ध भूमि में अकेला पड़ गया। तभी अचानक युद्ध में बालक श्रवण आ गया, एक साधारण ग्वाले का बेटा, परंतु अब वो साधारण नहीं था। भगवान शिव की कृपा से उसमें इतनी शक्ति थी कि वो शत्रुओं को मात्र दृष्टि से जला सकता था। उसने केवल ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया और पूरा युद्ध क्षेत्र शिवमय हो गया। चारों ओर से दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। शत्रु राजा भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग गए। राजा चंद्रसेन ने जब ये चमत्कार देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उसने श्रवण को गले लगाया और उसे सम्मान पूर्वक अपने दरबार में स्थान दिया। राजा और प्रजा सभी ने मिलकर भगवान शिव की भौम प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान किया। उस दिन से उज्जैन नगरी में हर भौम प्रदोष को विशेष रूप से व्रत और कथा आयोजन होने लगे। भगवान शिव जात पात, धन दौलत या उग्र नहीं देखते, वे केवल भक्ति का भाव देखते हैं। भौम प्रदोष व्रत विशेष रूप से दुर्घटनाओं से रक्षा, कर्ज मुक्ति और मंगल ग्रह के दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। निस्वार्थ श्रद्धा से किया गया छोटा प्रयास भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। मंदाकिन्याः सलिलचरणैः
चिन्तयन्तं महेशं भूतेशं भूतनिलयं लोकनाथं नमामि। जटाजूटे गंगाधरं त्रिनयनं शशिधरं शिवं करुणानिधानं शान्तं शरणागतवत्सलम्। मैं उस भगवान महेश को नमस्कार करती हूँ जिनकी जटाओं में गंगा की धाराएं बह रही हैं, जो समस्त भूतों के अधिपति हैं, जो 3 नेत्रों वाले चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं और करुणा के सागर हैं। वे शांत, वैराग्यवान और शरणागतों पर विशेष कृपा करने वाले हैं। अगर आपका यह शिव प्रदोष का, भौम प्रदोष का व्रत कथा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स बिलो एंड नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। रक्स क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।